हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय मैथ्स चैनल। आज हम मैथ्स के एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 को करने से पहले इसके कुछ हम बेसिस को जान लेते हैं, कुछ सेट्स को। उसके बाद ये आसानी होगी एक्सरसाइज को करने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सब सेट इसमें आता है। सब सेट क्या होता है पहले? तो सब सेट क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है, जैसे मान लो ये सबसेट को पेरेंट सेट भी कहते हैं। अगर मान लो पेरेंट्स है तो उसके बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, ठीक है। तभी एक फैमिली क्रिएट होगा ना। तो जैसे इसे समझ लो, जैसे ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंटेंट इन अनदर सेट, इसे पेरेंट सेट भी कहेंगे, ओके। क्योंकि इसके तो कुछ छोटे छोटे जो भी होंगे पेरेंट्स के बच्चे होंगे, तभी एक फैमिली क्रिएट होगा। जैसे एग्जांपल से समझ लो, जैसे मान लो हमें ए इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है 1 और 2, ठीक है। तो इसके हम कौन कौन से सेट बना सकते हैं? तो इसके आप सबसेट बनाना है अगर, तो इसे कैसे बनाओगे? तो इसके पहले छोटे छोटे से जो भी एलिमेंट है पहले उसे आप टुकड़ों में देखो। पहले जैसे 1 2 दिया हुआ है तो पहले इसके 1 बना लो, फिर एक 2 बन जाएगा। उसके बाद एक इसमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन, कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा ये देखो, 1 और 2। अब तो 2 1 फिर बनेगा, तो 2 1 या 1 2 मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, आगे पीछे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये दोनों सेम चीज़ ही होते हैं। जैसे 1 2 लिखो, ये इक्वल हो जाएगा 2 1 के, ओके। तो इसलिए 2 1 नहीं लिखेंगे। तो और एक होता है नल सेट होता है। सभी सेट में एक एम्प्टी सेट होता ही होता है, इसे लिखना ही पड़ेगा, जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। 5 यानी तो एम्प्टी सेट को मैंने बताया था ऐसे, इसके बीच में कुछ नहीं होता, ब्लैंक होता है। तो इसके कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट? 1 2 3 और 4। ये 5 भी लिखा जाएगा, ये लिखना कंपलसरी है, ये सभी सेट में लिखना पड़ेगा। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? 4। तो इसके सबसेट हो गए ये। अब जैसे मान लो इसे निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं सबसेट को निकालने के लिए। तो इसके फॉर्मूले होते हैं 2 पे पावर n। तो इसके n क्या है? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। अब देखो इसमें हमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं? एक और ये 2। तो ये 2 पे पावर 2 हो जाएगा। तो ये कितने निकल गए? 4 निकल गए। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया, अब मान लो आपको बड़े सेट्स दिए हो जिसमें 15-16 सेट्स दिए हो, उसके बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। तो आप सीधे इस फॉर्मूले पे पुट करके कितने एलिमेंट्स दिए हुए, अगर 25 एलिमेंट्स दिए होंगे तो 2 पे पावर 25, उसे आप सॉल्व करके आप उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को निकाल सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स अब देखो कि सबसेट को हम कैसे मैथमेटिकली प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मान लो हमारे पास एग्जांपल है ए इक्वल टू 1 2, ठीक है। बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। अब जैसे मान लो ये बी के ही मान लो सेट्स हैं, ए सबसेट है, इसका एक पार्ट है। तो पहले सबसेट को, ये जैसे ए सेट ऑफ, जैसे सबसेट है ए सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर कंटेन इन अनदर सेट, यानी ये एक पार्ट हो गया, पार्ट ऑफ सेट हो गया, ओके। तो अब इसे समझो पहले, ये बी का ये जो है एक पार्ट हो गया, क्योंकि बी के अंदर 1 2 3 4 सेट्स है, एलिमेंट है। तो ए में 1 2 है। तो इसे मैथमेटिकली कैसे शो करेंगे? मैथमेटिकली, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का पार्ट है, तो सबसेट को हम इससे डिनोट करते हैं, सबसेट को। अगर मान लो व्हेन ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, तो नोट कैसे लग जाएगा? जस्ट इसी में कट एक लग जाएगा, तो ये सबसेट नहीं हुआ, ए नोट सबसेट, ओके। ये सबसेट नहीं होगा, तो ये सबसेट नहीं है, इसलिए डिनोट इससे कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कि ए और बी ये दिया हुआ है, ये दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि बी में जो एलिमेंट है वो ए में भी है।
तो इसलिए ये सबसेट है। अब जैसे मान लो यहाँ पे हमें C इक्वल टू 6 7 8 दिया रहता, ओके, तो C सबसेट है B का? नहीं है ना, तो C नॉट सबसेट ऑफ B, तब ये हो जाता। डिफरेंस समझ में आ रहा है फ्रेंड्स ना, सबसेट कब होगा और सबसेट कब नहीं होगा। ओके, तो ये थे सबसेट। तो स्टूडेंट्स, हम सबसेट्स के एक और एग्जांपल लेते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो हमें एक सबसेट दिया हुआ ए इक्वल टू 1 2 3, ओके, तो इनके कौन कौन से सबसेट्स बना सकते हैं? तो इसके सबसेट्स कौन कौन सा बनेंगे? पहले तो इसके छोटे छोटे से एलिमेंट्स पहले एक एक सिंगल सिंगल बना लेते हैं, फिर ये खुद होंगे और इसके एक एम्प्टी सेट भी होते हैं। तो पहले इसके एक छोटे, पहले कौन 1 हो गए, फिर एक 2 हो जाएंगे, एक 3 बन जाएंगे इसके। अब इसमें कॉम्बिनेशन देखो, पहले 1 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है, फिर 1 3 का कॉम्बिनेशन। अब देखो 1 1 2 1 3 हो गए, अब 2 का देखो, अब 2 1 करोगे तो 1 2 तो मैंने लिख दिया है, और 1 2 इक्वल टू 2 1 होता है, ये पता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता आगे पीछे कुछ भी, तो इसलिए 2 1 तो नहीं लिखेंगे, तो 2 3 लिख लेंगे, 2 एंड 3। अब 2 का तो हो गया। अब देखो 3 1, अब 3 1 भी क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमने 1 3 लिख चुका है। 3 2 भी, ये 2 3 है ही, तो ये तो नहीं लिखेंगे। उसके बाद देख लो, उसके बाद ये खुद होता है, तो 1 2 3 ये खुद हो गया, क्योंकि ये पेरेंट है। अगर पेरेंट नहीं हुआ तो ये फैमिली एक क्रिएट नहीं हो पाएगा, और एक इसके बाद एक इम्प्टी सेट होता है जिसे हम 5 से डिनोट करते हैं। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? 8, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब इसे फॉर्मूले में देख लो, क्या मैंने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए 2 पावर n होता है। तो 2 एलिमेंट्स कितने हैं हमें? 1 2 3, तो n की जगह पे 3 हो गया। तो ये 2 पे पावर 3 क्या होता है, इसे कैसे सॉल्व करते हैं? तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 2 है, तो इक्वल टू 8, 8 हो गया आंसर। ओके, आई होप कि आपको ये सबसेट क्लियर हो चुका होगा। अब सेकेंड सेट्स को देखते हैं। तो अब सेकेंड सेट है पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? इट कलेक्शन ऑफ ऑल सब सेट, ठीक है, जिसमें सारे सेट्स को कलेक्ट कर लेंगे एक साथ। इसे डेफिनेशन से समझ लो, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स मीन्स कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स एज अ पर्टिकुलर सेट्स। ओके, अब देखो पावर सेट्स को कैसे डिनोट करोगे? तो पावर सेट्स पी, अब कोई सेट्स आपको दिया हुआ रहे, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया रहे, या बी इक्वल टू 1 2 या 5 6 इस तरह से दिया रहे, तो जैसे ए सेट अगर आपको दिया रहे तो पी ये कॉलम में ए, ठीक है, तो ये हो जाता है पावर सेट को डिनोट करने का तरीका, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको दिया है ए इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, अब इसके हमें पहले कितने एलिमेंट्स लिख सकते हैं, पहले ये लिख लो। तो छोटे छोटे इसके पहले क्या बताना, जैसे सबसेट था ना उसी तरह से सेम टू सेम इसके सेट्स लिख लेने हैं पहले। उसके बाद पावर सेट को, जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला 2 पे पावर n, तो उसी तरह से पुट कर देंगे फॉर्मूले में, फिर n कितने हैं। तो पहले इसे देख लो, ए इक्वल टू 1 2 3 दिया हुआ है, तो पहले इसके पावर सेट क्या क्या होंगे पहले ये देख लो। तो पी ए, ठीक है, तो इसके पहले क्या बनेंगे, एक 1 2, पहले छोटे छोटे, फिर ये खुद, फिर एक एम्प्टी सेट होता है बताया था मैंने, फिर इसके बाद कॉम्बिनेशन देख लो 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 2 1 नहीं बनेगा क्योंकि 1 2 लिखो या 2 1 दोनों इक्वल होते हैं, फिर इसके बाद 2 3, फिर उसके बाद ये खुद 1 2 3 और एक 5, और उसके बाद एक 1 3 भी है, 1 3 यहाँ पे छूट गया था, 1 एंड 3,
तो सारे देख लो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एलिमेंट्स बने। तो इसे 2 पे पावर n इक्वल टू, ठीक है, तो n इक्वल टू क्या हो गया, ए ऑफ सेट, ठीक है, ये सब सेट को डिनोट कर रहे हैं। तो हमें कितने एलिमेंट्स दिए हुए हैं, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो 2 पे पावर 3। तो मैंने बताया पावर सेट कैसे डिनोट करते हैं, पी ए कॉमा में, कॉलम में ए, तो ये हो गए। तो ये टोटल एलिमेंट्स कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इक्वल टू 8। और 2 पे पावर 3 भी कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये हो गए आपके पावर सेट। ओके, तो फ्रेंड्स पावर सेट किसी भी सेट का सबसेट को ही पावर सेट कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेट यूनिवर्सल सेट को देखते हैं। ओके, तो ये है यूनिवर्सल सेट। तो ये क्या होते हैं पहले इसे देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स जितने भी सेट्स के एलिमेंट होंगे सारे इंक्लूड हो जाएंगे, और ये खुद जो भी सेट्स होंगे ये खुद भी एलिमेंट में, मतलब सारे इसमें एलिमेंट आ जाएंगे, उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे, ठीक है। तो इसे डेफिनेशन से समझो, इट इज अ सेट which contains all objects, elements and including itself, ये खुद भी इंक्लूड होगा और इसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब जैसे मान लो आपको सेट दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 2, ठीक है, और बी आपको दिया है भाई 1 2 3 4 5। ओके, अब इसे यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, पहले डिनोटेड बाय कैपिटल यू, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। ये है यूनिवर्सल सेट, यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो अब इसे, ये सेट दिया हुआ है 1 2 और बी 1 2 3 4 5, तो इसके अगर यूनिवर्सल सेट लिखना हो तो ये क्या क्या हो जाएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये टोटल आ जाएंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएंगे यूनिवर्सल सेट। इसे एक बार वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, डायग्राम से। जैसे मान लो आपको दो सेट दिए हुए यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे दो सेट दिए ना 1 2 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4 5, तब वेन डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ए में क्या क्या है 1 एंड 2, अब बी में 1 2 3 4 5। अब देखो बी में 1 2 है, ए में भी 1 2 है, तो 1 2 1 2 हो गया, ठीक है। तो 1 2 बी में भी है, तो इसलिए ये इसमें भी हो जाएगा, ठीक है, समझ लेना। और इसमें 3 4 5 बी में, ये बी हो गया, ये ए में 1 2 था तो 1 2 है, ठीक है। अब बी में 3 4 एंड 5, अब देखो बी में 1 2 3 4 5 भी हो गया और ए में 1 2 हो गया, तो इसी का ये कॉम्बिनेशन इसमें समझ लो, इसी को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये जो यू है इसमें टोटल इंक्लूड जो हो गए, तो इसमें टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसमें सभी हैं, तो यूनिवर्सल सेट बोला जाएगा। तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ठीक है। अगर ए का सेट लिखना हो इस डायग्राम से 1 और 2 लिखेंगे। बी का सेट अगर बोला जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अभी मैंने क्या क्या आपको बताया, सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है और यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू।